फिल्म की शुरुआत में हमें एक चमकदार क्रिएचर दिखाई देता है जो खेत की फसल को बर्बाद कर देता है। को सुबह जब किसान ने इस दृश्य को देखा तो उसने घंटी बजाकर लोगों को बुला लिया। ये व्यक्ति दरअसल कहानी के मुख्य किरदार इवान का पिता है। जब इवान वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी अजीब क्रिएचर ने उसकी जमीन और खेत नष्ट कर दिए हैं। यह सब देखकर उसने तय किया कि वह रात को वहीं रुकेगा। सुबह से देर रात तक पहरा देते हुए अचानक उसे उस चमकदार क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। इवान जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके सामने 3 मीटर ऊंचा एक सफेद घोड़ा खड़ा होता है। इवान को तुरंत समझ में आ जाता है कि पिछली रात इसी घोड़े ने उसकी जमीन उजाड़ी थी। वह तुरंत घंटी फेंककर घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफेद घोड़ा तेजी से भाग जाता है। घोड़े के शरीर से अजीब सफेद ऊर्जा निकल रही थी। अचानक से रस्सी टाइट होती है और घोड़ा इवान को पागलों की तरह घसीटते हुए भागता है। इवान रस्सी छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। घोड़ा उसे आसमान तक उछाल देता है। इवान जोर से जमीन पर गिरता है लेकिन चमत्कारिक रंग से उसे चोट नहीं लगती। उसी वक्त सफेद घोड़ा भी पास ही के गड्ढे में गिर जाता है। घोड़ा जितना ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही गहराई में धंसता जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर इवान ने उसे बचाने का निश्चय किया। उसने रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन इवान ने जितना भी जोर लगाया घोड़ा जरा भी नहीं हिला। बेबस होकर उसने चारों तरफ देखा, तभी पीछे एक पानी का चरखा दिखाई दिया। उसके दिमाग में तुरंत एक उपाय आया। उसने रस्सी के साथ एक लकड़ी की छड़ी बांधी और उसे जलचक्र की दरार में फंसा दिया। फिर पूरी ताकत से जलचक्र को घुमाने लगा, लेकिन घोड़ी फिर भी कीचड़ में गड़ी रही। फिर आदमी जलचक्र पर चढ़ गया और जोर से नीचे दबाने लगा। आखिरकार उपाय सफल हुआ। सफेद घोड़ा कीचड़ से बाहर निकल आया। अपनी जान बचाने वाले इवान को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इवान ने सोचा कि वह डर गया है, इसलिए उसे सहलाया और उसकी रस्सी खोल दी, लेकिन रस्सी खुलते ही घोड़ा के पूरे शरीर से सफेद प्रकाश फूट पड़ा। उसकी सारी ताकत लौट आई। वह उछला और आसमान की ओर उड़ गया। आदमी ने सोचा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, पर असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह आदमी ने आश्चर्य से देखा कि उसके सामने 2 खजाने जैसे घोड़े खड़े हैं। वह हैरान ही था कि तभी उसका छोटा बोलने वाला गधा पास आया और बोला कि ये दोनों दिव्य घोड़ियां उसी सफेद घोड़े का उपहार है। आदमी खुशी से झूम उठा, लेकिन पिछली रात दिव्य घोड़े ने किसानों की बड़ी बड़ी खेती नष्ट कर दी थी। जब खेत का मालिक यह देखकर आया तो बेहद गुस्से में भरकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। इवान खिड़की से देखता ही समझ गया कि अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी छोटा गधा उसके पैरों के नीचे से निकला और बोला, मुझे कसकर पकड़ लो। इवान ने दोनों पांव ऊपर उठाए और पल भर में गधा उसे पहाड़ी पर ले आया। लेकिन इवान ने सोचा कि इन बहुमूल्य घोड़ों को बेचकर किसान को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। जल्दबाजी में वे घोड़े वही खेत में छूट गए। इवान ने गधे से कहा कि उसे तुरंत वापस ले चले, लेकिन गधे ने जैसे ही एक ढेंचू की आवाज निकाली और दोनों घोड़े भागे चले आते हैं। इवान दोनों घोड़ों को साथ लेकर पास के कस्बे के बाजार पहुंच गया। जैसे ही लोगों ने घोड़ों को देखा, लोग हैरान रह गए। इतने सुंदर और उत्तम घोड़े उन्होंने कभी नहीं देखे थे। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था और एक से बढ़कर एक दाम लगाने लगा। यह खबर सुनकर राजा भी वहां पहुंचा। वह लालची था और चाहता था कि घोड़े उसी के हो जाए, इसलिए उसने इवान पर चोरी का झूठा आरोप लगाया कि ये घोड़े दरअसल उसके ही है। बेचारा इवान कुछ नहीं कर पाया और राजा ने दोनों घोड़े अपने कब्जे में ले लिए। मन ही मन वह दुखी था लेकिन लाचार भी। तभी उसने अपने छोटे गधे की ओर देखा। गधे ने जोर से पुकारा और घोड़े उसके पास लौट आए। राजा क्रोधित हुआ और उसने आदमी को दंड देने का सोचा। उसने आदमी को सीधा मौत नहीं दी, बल्कि एक मुश्किल काम सौंपा। उसे रेगिस्तान में जाकर अग्निफीनिक्स को पकड़ना था, जो वहां से गुजरने वाले सैनिकों पर हमला करता था। यह मिशन बेहद खतरनाक था। गधे ने राजा की चाल को समझ लिया और इवान की मदद करने का निश्चय किया। वो इवान को ऐसे जंगल में ले गया जहाँ नशीले फल उगते थे। वहाँ से उन्होंने कुछ नशीले फल उठाए और फिर वे लोग रेगिस्तान के एकमात्र जलस्रोत पर गए। उन्हें पता था कि अग्निफीनिक्स वहाँ जरूर आएगा। उन्होंने वे नशीले फल रेत पर डाल दिए। सचमुच थोड़ी देर बाद अग्निफीनिक्स आया, जिसके शरीर से एक बेहद सुंदर आग निकल रही थी। उसने एक फल उठाया और उसे हवा में उछालकर खा लिया। कुछ और फल खाते ही वो लड़खड़ाने लगा। ये देखते ही इवान गड़े को उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन पीछे से वही अग्निफीनिक्स पंछी इवान के पास पड़े नशीले फल को खाने के लिए उठाता है। वो जैसे ही उसे खाने वाला होता है, एक गिलहरी उस फल को पंछी के मुंह से छीन लेती है। अपना मनपसंदीदा फल न मिलने पर अग्निफीनिक्स क्रोधित हो गया और इवान पर झपटा। वक्त रहते गधे ने इवान को बचा लिया। इवान भागते भागते गधे को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। इवान ने बचा हुआ नशीला फल भी उसे दे दिया। फल को खाते ही अग्निफीनिक्स पंछी बेहोश हो गया। इवान ने अग्निफीनिक्स को पकड़ लिया और सोचा कि अब वह राजा को सौंप सकता है, लेकिन अग्निफीनिक्स जानता था कि उसकी मौत निश्चित है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जिसने आदमी के जूतों को जला डाला। उसके दुखी रूप को देखकर इवान का दिल पिघल गया। दयालु इवान ने उसे आजाद करने का निर्णय लिया। उसने जंजीरें खोल दी और अग्निफीनिक्स को मुक्त कर दिया। आग फिर से भड़क उठी और रॉकेट की तरह आसमान की ओर अग्निफीनिक्स उड़ गया। लेकिन अग्निफीनिक्स साथ न होने पर इवान राजा को क्या जवाब देता। लेकिन फीनिक्स पंछी अपनी एक पंख इवान को दे गया। इवान के पास अब सबूत था कि उसने सचमुच फीनिक्स को पकड़ा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही पंख इवान की जान बचाएगा। लेकिन जब इवान किले में लौटा तो उसे तुरंत पकड़ लिया गया। उसने राजा को पूरी घटना बताई, लेकिन राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया। राजा को लगा कि उसने काम पूरा नहीं किया और सजा से बचने के लिए यह कहानी गढ़ी है। बेबस होकर इवान ने फीनिक्स का छोड़ा हुआ पंख निकाला, लेकिन उस समय तक वह पंख अपनी चमक खो चुका था और बिल्कुल
बिल्कुल साधारण मुर्गी का पंख लग रहा था। लोग हंसने लगे, किसी ने विश्वास नहीं किया कि यह आग के फीनिक्स का पंख है। राजा ने आदेश दिया कि आदमी का सिर काटकर जनता को दिखाया जाए। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। जमीन पर पड़ा वह पंख फिर से जल उठा और आग की लपटों में चमकने लगा। इसी पल अग्नि फीनिक्स कस्बे के ऊपर प्रकट हुआ। वह सबसे ऊंचे स्थान पर उतरा और पूरे नगर को रोशनी से भर दिया। लोग पहली बार असली फीनिक्स देखकर बेहद उत्साहित हो उठे। अब सबको यकीन हो गया कि इवान सच कह रहा था। जनता के समर्थन के कारण राजा ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। उसने आदमी को पद और सम्मान दे दिया। लेकिन जब राजा ने देखा कि लोग आदमी को इतना चाहने लगे हैं, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। रात में राजा ने 2 मंत्रियों को बुलाया और सोचा कि किस तरह बिना कलंक लगाए आदमी से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन राजा ने आदेश दिया, तुम्हें स्वर्ग में रहने वाले उच्च कुल की राजकुमारी को यहाँ लाना होगा। यह लगभग असंभव सा काम था। वह कई दिन और रातों की यात्रा कर बर्फीले पहाड़ पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। निश्चिंत होकर वह भीतर चला गया, लेकिन द्वार पर बर्फ जमकर रास्ता रोक चुकी थी। सौभाग्य से अग्नि फीनिक्स समय पर पहुंचा और अपने पंख से बर्फ में छेद कर दिया। बर्फ टूट गई, लेकिन उसी झटके में गधा फिसलकर खाई में जा फंसा। अब गधे की मदद के बिना इवान को अकेले ही बर्फीले महल में जाना पड़ा। धीरे धीरे वह सोई हुई राजकुमारी के पास पहुंचा। फीनिक्स का पंख चमकने लगा और उसने राजकुमारी को जगा दिया। आदमी ने बहुत समझाया और राजकुमारी ने राजा के पास जाने का प्रस्ताव मान लिया। दोनों बर्फीले पहाड़ से कूद पड़े। राजकुमारी ने अपनी पोशाक फैलाई और इवान उसी पर बैठ गया, लेकिन अचानक पोशाक फट गई और दोनों नीचे गिरने लगे। तभी छोटे गधे के पंख निकल आए और उसने दोनों को पकड़कर बचा लिया। आदमी राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन गधे की आवाज ने उसे होश में ला दिया। वह राजकुमारी को सुरक्षित लेकर नगर वापस आया। लोगों ने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वे हैरान थे कि आदमी असंभव कार्य बार बार कैसे पूरा कर लेता है और उसकी जय जयकार करने लगे। राजा यह देखकर और भी गुस्से से भर गया। जनता अब इवान को अधिक चाहने लगी थी, जबकि राजा को कभी इतना आदर न मिला था। राजा असमंजस में था कि इवान को कैसे सजा दे। फिर राजा ने राजकुमारी को देखा और उससे विवाह करना चाहा, लेकिन राजकुमारी बूढ़े राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने एक शर्त रखी, अगर आप सचमुच मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले मेरी दादी का खोया हुआ अंगूठी ढूंढ कर लाए, जो समुद्र में कहीं गिर गई थी। यह सुनकर राजा को इवान से छुटकारा पाने का अच्छा बहाना मिल गया। उसने इवान को आदेश दिया कि वह अंगूठी खोज कर लाए। अगले दिन इवान अपने उड़ने वाले गधे पर बैठकर समुद्र के ऊपर भटकता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला। अचानक एक झुंड सीगल उसे टकरा गया और वह समुद्र में गिर पड़ा। गधे ने उसे बचा लिया। तभी उनके सामने एक विशालकाय व्हेल दिखाई दी। वह भारी लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। राजा ने उसे इसलिए कैद कर रखा था क्योंकि उसने कभी निर्दोष लोगों को निगल लिया था। वर्षों से वह जकड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर एक छोटा द्वीप बन चुका था। पश्चाताप में व्हेल ने आंसुओं की नदियां बहा दी थीं। इवान ने यह दृश्य देखा और सोचा, इसे आजाद करना चाहिए। हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। उसने व्हेल को मुक्त करने का निश्चय किया। यह निर्णय न केवल व्हेल को आजादी दिलाने वाला था, बल्कि इवान के लिए भी जीवन रक्षक साबित हुआ। वह अपने गधे पर सवार होकर उड़ता हुआ व्हेल की नाक के छिद्र में दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य तारों से भरे आकाश जैसा अद्भुत लग रहा था। गधा अपनी पंखों से लगातार उसकी नासिका को छूता रहा ताकि व्हेल को उत्तेजित कर सके और वह खुद अपनी बेड़ियों को तोड़ डाले। जैसी की उम्मीद थी, उत्तेजित हुई व्हेल को अपनी नाक में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अचानक जोर से चींकी और मोटी लोहे की जंजीरें भी टूट गईं। एक और विशाल चींक निकली और उसी चींक से इवान उसकी नाक से बाहर फेंका गया। यहाँ तक कि जिस मछली पकड़ने वाली नाव को उसने निगल लिया था वह भी बाहर निकल आई। आजादी मिलने के बाद व्हेल वापस समुद्र में चली गई। आदमी को लगा कि उसे खजाना नहीं मिला और वह राजा को क्या जवाब देगा। तभी उसके सामने एक छोटा केकड़ा आ गया, जिसके पंजे में समुद्र का दिल नामक अंगूठी फंसी हुई थी। असल में यह व्हेल की ओर से इवान को दिया गया उपहार था, लेकिन अंगूठी उठाने के बाद इवान खुश नहीं हुआ, क्योंकि यह वही अंगूठी थी जो बूढ़े राजा ने हिमप्रभा राजकुमारी को दी थी, याद दिलाने के लिए कि अंगूठी वापस आते ही उसे बूढ़े राजा से विवाह करना पड़ेगा। पर इवान जब से हिमप्रभा राजकुमारी से मिला था, दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे पर मोहित हो गए थे। उसे उनके साथ बिताए मधुर क्षण याद आ गए और उसने एक साहसी निर्णय लिया। रात गहरी होने पर उसने खतरे की परवाह किए बिना महल की दीवार चढ़ा और बर्फीली पहाड़ों की राजकुमारी के कमरे में पहुंचा ताकि उसके साथ भाग सके। लेकिन यह दृश्य एक मंत्री ने देख लिया और राजा को बता दिया। आदमी ने जैसे ही अंगूठी राजकुमारी को दी, वैसे ही सैनिक पहुंचकर उसे पकड़ ले गए। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और आदमी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। अगले ही दिन सुबह राजा ने सब लोगों को बुलाकर 3 बड़े कड़ाह तैयार करवाए। पहले कड़ाह में खौलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ का ठंडा पानी और तीसरे में खौलता हुआ दूध भरा गया। फिर जनता को बताया गया, अगर इवान इन तीनों कड़ाहों में क्रम से कूदकर भी बच गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। आदमी सबसे पहले खौलते पानी में कूदा। राजकुमारी ने अनहोनी भाप ली और तुरंत अंगूठी पहले कड़ाह में फेंक दी। वह चिंतित नजरों से भीतर देखने लगी। वह अचानक उछलकर बाहर निकला और दूसरे बर्फीले कड़ाह में जा गिरा। क्षण भर में आदमी बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उसी समय पहले बचाई गई अग्नि फीनिक्स वहाँ आ पहुंची। उसके एक पंख बर्फीले कड़ाह में गिरा दिया और आदमी फिर से जीवित होकर बाहर निकल आया, लेकिन वह तीसरे कड़ाह खौलते दूध में जा गिरा। दूध ने उसे पूरी तरह ढक लिया और उसकी कोई आहट न रही। लोगों ने सोचा कि अब वह निश्चित रूप से मर गया है।
है और वे जाने ही वाले थे कि तभी चमत्कार हुआ। आसमान से डैंडेलियन का फूल धीरे धीरे तीसरे कड़ाह में गिरा। अगले ही पल आदमी का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा और वह बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। असल में यह उसके वफादार गधे का कमाल था जो उसे बचाने के लिए आसमान तक दौड़ा और वहाँ से अमर कर देने वाला धतूरा खोज लाया। बूढ़े राजा ने देखा कि आदमी तीनों कड़ाहों से जीवित निकल आया है। वह भी खुद को जवान बनाने के लालच में उसी क्रम से कड़ाहों में कूदने चला गया, लेकिन जैसे ही वह खौलते पानी में कूदा वह कभी वापस नहीं निकला। असल में हिमप्रभा राजकुमारी ने ही राजा को जवान बनने का झूठा तरीका सुझाया था। राजा ने यह खतरनाक काम पहले आदमी पर आजमा लिया, लेकिन जब इवान चमत्कारिक रूप से बच गया तो खुद उसमें फंस गया और बाहर ना सका। जनता ने देखा कि इवान इतना शक्तिशाली और भाग्यशाली है तो सबने मिलकर उसे नया राजा बना दिया। इस तरह इवान राजा बना और अपनी प्रिय हिमप्रभा राजकुमारी को रानी बना लिया। दोनों ने महल में सुख और आनंद से जीवन बिताना शुरू कर दिया।